बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल 2.0। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते हैं और आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा कंट्री जहां पर बहुत आसानी से या निस्बतन आसानी से आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, यानी कि आप सेटलमेंट की तरफ जा सकें, सेटल हो सकें, तो इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्री है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है यूरोप का जो सबसे ज्यादा आसानी से डॉक्यूमेंट्स दे रहा है और इसकी वजह से पूरे यूरोप में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या जो लीगल इमिग्रेंट्स भी हैं, जो टेम्पररी वीजाज पर हैं, जो परमानेंट रेजिडेंस या पासपोर्ट नहीं ले सके जिस कंट्री में वो रह रहे हैं, तो वो सब के सब लोग जो है वो मूव कर रहे हैं पुर्तगाल की तरफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटलमेंट। वो एक दफा वहां पर सेटल हो जाएंगे, पासपोर्ट ले लेंगे, उसके बाद जहां पर वो दिल चाहेगा मूव कर जाएंगे यूरोप में, शेंजन एरिया। और इसके अलावा जो पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स मूव होना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं और वो यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो वो भी जो है वो सारे के सारे मूव कर रहे हैं पुर्तगाल की तरफ, क्योंकि पुर्तगाल में जाकर वो आसानी से सेटल हो सकते हैं। तो आप भी अगर पुर्तगाल जाना चाहते हैं और पुर्तगाल में जाकर सेटल होना चाहते हैं और आप ट्राई कर रहे हैं कि आपको कोई जॉब मिल जाए ताकि आप वहां पर जाके सुकून से रह सकें, अपना डेली का जो आपका लिविंग एक्सपेंस है वो बेयर कर सकें इजीली, आपको कोई मुश्किल ना हो, और आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, यानी कि आप वर्क परमिट लेकर जाना चाहते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, तो आप विजिट वीजा लेकर पुर्तगाल चले जाएं। क्योंकि पुर्तगाल में आपने जस्ट वन टाइम एंटर होना होता है लीगली। जब एक दफा आप पुर्तगाल में एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद आप वहां पर जाके डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देते हैं, जो एक यूजुअल टर्म बोली जाती है वहां के हिसाब से कि आप अपनी फाइल लॉक करवा देते हैं। जब आपने फाइल लॉक करवा दी तो आप एक क्यू में लग जाते हैं सेटलमेंट की। तो कुछ अरसे के बाद आपको वहां पर लीगल स्टेटस यानी कि परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है और उसकी कुछ अरसे के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है, तो आप वहां पर नेशनल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा वे है पुर्तगाल जाकर वहां पर सेटल होने के लिए। तो विजिट वीजा आप किस तरह से ले सकते हैं पुर्तगाल का, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, बेसिक्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, वो आपको मैं क्विकली दिखाता हूं स्क्रीन पर। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो स्क्रीन पर वेबसाइट नजर आ रही है वो पुर्तगाल की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें दो तरह के वीजाज होते हैं पुर्तगाल जाने के लिए, एक शेंजन वीजा और दूसरा नेशनल वीजा। आज मैं आपको शेंजन वीजा के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको इंशाल्लाह किसी दिन नेशनल वीजा के बारे में भी बताऊंगा। नेशनल वीजा में काफी सारी कैटेगरीज हैं, जिसके ऊपर एक सीजनल वर्क जो वीजा है उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका कार्ड इस टाइम आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। पुर्तगाल का सीजनल वर्क वीजा। पुर्तगाल अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो फिर आपको शेंजन वीजा लेना पड़ेगा। अगर आपका स्टे जो है वो 90 डेज से कम का है, यानी आप कहते हैं कि मैं 1 या 2 वीक के लिए घूमने फिरने के लिए जाना चाहता हूं या मैक्सिमम 3 to 4 वीक्स के लिए घूमने फिरने जाना चाहता हूं, तो फिर आप शेंजन वीजा अप्लाई करेंगे। और शेंजन वीजा एक तो आपको एक और बेनिफिट आपको बता दूं कि जब आप शेंजन वीजा अप्लाई करते हैं तो एक दफा अगर आपको शेंजन वीजा मिल जाता है तो फिर शेंजन जोन में जितने भी कंट्रीज आते हैं वो सारे के सारे आपके लिए ओपन हो जाते हैं। आप शेंजन जोन के अंदर सारे कंट्रीज को भी विजिट करना चाहें तो विद इन 90 डेज आप विजिट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आपको जो शेंजन वीजा मिलेगा उसकी बेस के ऊपर आप पुर्तगाल चले जाएंगे। जब आप पुर्तगाल पहुंच जाए लीगली तो वहां पर जाकर फाइल लॉक करवा। अब मैं आपको बताता हूं शेंजन वीजा की बेसिक डिटेल्स। वीजा अपॉइंटमेंट जो अगर आपने लेनी है पाकिस्तान से तो आपको सामने ये ईमेल एड्रेस नजर आ रहा है और sconsular.islamabad@mne.pt ये ईमेल एड्रेस है। इसके ऊपर आप ईमेल सेंड करेंगे और ईमेल के अंदर आप अपना नाम, पासपोर्ट नंबर और ईमेल एड्रेस और फोन नंबर ये चीजें लाजमी मेंशन करेंगे तो ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। और अगर आप ये चीजें मेंशन नहीं करते तो फिर आपकी ईमेल को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी। जितने भी एप्लीकेशंस हैं वीजा की वो जेरिस के थ्रू हो रही हैं। ये थर्ड पार्टी है, आप इनको जाकर अपना पासपोर्ट और सारा कुछ जमा करवाते हैं, अपना बायोमेट्रिक्स वहीं पे करवाते हैं और वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं एम्बेसी को। यहाँ पर आप कुछ कैटेगरीज देख रहे हैं सामने, टूरिज्म, बिजनेस, फैमिली विजिट और डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल पासपोर्ट, स्टडी, इंटर्नशिप, फैमिली, ये सारे की सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं।
आप जो भी बेस है आपकी, जिस बेस पर भी आप विजिट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं बिजनेस के लिए जाना चाहता हूं, बिजनेस मीटिंग के लिए जाना चाहता हूं, या बिजनेस टूर है मेरा, कोई आप फैमिली को विजिट करना चाहते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली को, या फिर आप घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जो आपकी कैटेगरी है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ आगे आपको लिस्ट ओपन हो जाएगी, एक पेज डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगा। उसके ऊपर चेकलिस्ट है, वो डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन है। जब आप टूरिज्म पर इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म डाउनलोड होकर इस तरह से ओपन होकर सामने आ जाएगा। ये देखें, ये सारे एक चेकलिस्ट है, ये आपको मिल गई है। इसके ऊपर आप देखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और उसको कंप्लीट रेडी करें और फिर अप्लाई करें। आपने जो वीजा अप्लाई करना होता है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले अप्लाई करना होता है, और अगर आपका कोई इमरजेंसी केस है तो मिनिमम जो टाइम फ्रेम है वो 15 कैलेंडर डेज है आपके ट्रैवलिंग डेट से, उससे पहले आप अप्लाई कर लाजमी करेंगे। और जो डिसीजन टाइम है वो यूजुअल टाइम जो है वो 15 कैलेंडर डेज है, यानी कि 2 वीक के अंदर अंदर आपको वीजा मिल जाता है या आपका डिसीजन आ जाता है। इन सम केसेस 45 डेज तक भी ये टाइम लग सकता है। अगर आप किसी भी वजह से वीजा जो एप्लीकेशन है उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस जो दिया हुआ है, इसी ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल सेंड करेंगे और अपनी वीजा एप्लीकेशन जो है उसको कैंसिल करवा सकते हैं। वीजा फीस जो है वो 80 यूरोस है नॉर्मल, और 6 to 12 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं उनकी जो फी है वो हाफ फी है 40 यूरोस, और 6 ईयर से लेस देन जो है बच्चे उनकी फीस एग्जाम्प्ट है। और इसके अंदर एग्जाम्पशन की काफी सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप उनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, वो आप नीचे चेक कर सकते हैं। ये कैटेगरीज हैं, इनको आप देख लें। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर आपको वीजा फी नहीं देनी पड़ेगी। ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स पुर्तगाल की विजिट वीजा की। और विजिट वीजा जो है ये शेंजन वीजा में आता है। अगर आप लेस देन 90 डेज का वीजा अप्लाई करेंगे, और अगर आप मोर देन 90 डेज से वीजा अप्लाई करेंगे तो वो फिर टेम्परेरी नेशनल वीजा में आ जाता है, जिसके अंदर काफी सारी कैटेगरीज हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 1 by 1 उन कैटेगरीज को कवर करता जाऊं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी जो पुर्तगाल के नेशनल वीजा की किसी कैटेगरी के ऊपर होगी। लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो बनाऊं जो आपको स्टेटस चेंज करने के ऊपर होगी, कि वहां जाकर आप किस तरह से स्टेटस चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी यूरोप जाना चाहते हैं तो पुर्तगाल का विजिट वीजा लें या कोई और वीजा पुर्तगाल का लेकर एक दफा आप लीगली एंटर हो जाए पुर्तगाल में, वहां जाकर अपनी फाइल लॉक करवा दें तो आप एक क्यू में आ जाएंगे और आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह रेजिडेंस मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो सदका जारिया समझ के इस वीडियो को शेयर कर दें, आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।